ठीक है, चलो स्टार्ट। ठीक है, देखो आईसीटी का इससे पहले हम लोग ये पढ़े फुल फॉर्म, मतलब जो इम्पोर्टेंट बस कराती जाओ। ठीक है, सब नहीं कराऊंगी, जो इम्पोर्टेंट है बस वो करवा। एस एम एस का फुल एस एम एस का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, ध्यान देखो, है ना, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में हमेशा, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लिक्विडेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लिक्विडेटर, यूआरएल, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन आया। एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लिक्विडेटर। ठीक है, इसके बाद एस आई एम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, एसआईएम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। इसके बाद है ब्लॉग। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है कि ब्लॉग का मतलब क्या, तो ब्लॉग का मतलब होगा वेबलॉग। ठीक है, वीपीएन का फुल फॉर्म होगा वर्चुअल रैपिड नेटवर्क। जीआईएस का फुल फॉर्म होगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद है जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? जीपीएस का फुल फॉर्म जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, देखो जीपीएस में पी है तो पोजीशनिंग है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीआईएस में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल फिट। लक्ष्मी, ये वाला करो क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्रोनिम मैच इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन सा फुल फॉर्म है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नहीं सर, ये है लक्ष्मी। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या था? ये ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी का देखो कहाँ गया पीएनजी। पोर्टेबल नेटवर्क सेपरेटेड, तुम बोली कि ये वाला CSV है ना, क्वेश्चन में CSV था। CSV का फुल फॉर्म क्या है?
कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है, इस क्या कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, क्या, एक था पीएनजी, पीजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, सॉरी ये ना पीएनजी, हाँ ग्राफिक्स, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी का फुल फॉर्म, सीएस का फुल फॉर्म, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मीडी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, और एक और क्या था याद है, और क्या था क्वेश्चंस में, जीआईएफ, हाँ देखो जीआईएफ के हम लोग ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। आ गया, अब ये वाला बताओ, इसमें से इनकरेक्ट कौन है, ये भी यही क्वेश्चन पूछा, सब टी वाई क्यू, which one of the following acronym match incorrect with their full form, कोई अटपटा सा वर्ड लग रहा था देखो, जो मैं यूज नहीं कितना नंबर, नहीं बिल्कुल नहीं, एटीएम तो है, एटीएम का ही होगा, मैं देखो वोल्युबल पोजिशनिंग सिस्टम होगा ना, ठीक है, चलो आज नहीं नहीं सिस्टम होगा, लक्ष्मी सेंसर लगा, देखिए मैं सेंसर वर्ड नहीं पढ़ा, ये तो माइंड है ना, मैं सिस्टम पढ़ाऊंगा आज, देखो देखो जीपीएस का, हाँ, देखो जीपीएस वोल्युबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटो ऑटो टेलर, जो कि वहां ऑटोमेटिक 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 टेलर मशीन, सही है, ठीक है, सीम का फुल फॉर्म देखो क्या है, सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, मॉड्यूल है, जीपीएस में सिस्टम होगा, जीआईएस में देखो जियोग्राफिक है, इंफॉर्मेशन है, सिस्टम है, तुम देख रही हो, जा एस वाला में सिस्टम दिया हुआ है, एक बार हमें फर्क कर, लास्ट में तुम देख रही हो, लास्ट का ही थोड़ा चेंज है, ठीक है ना, देखो जीपीएस पीएनजी जीपीएस और जीएस देखते हैं, यहाँ पे एस और एस है लास्ट में, तो सिस्टम और सिस्टम है, देख रही हो, यहाँ पे जी है तो ग्राफिक्स, लास्ट में जो एफ है और एफ है देखो फॉन्ट, ठीक है, और यहाँ जैसे यहाँ पे एसएमएस में सर्विस है लास्ट में, यूआरएल में लोकेटर है, ज्यादातर लास्ट का होता है, नहीं तो बीच का होता है, स्टार्टिंग का नहीं गलत, सिम में मॉड्यूल आइडेंटिफिकेशन,
पीएनजी में नेटवर्क है ना, नेटवर्क सिस्टम है, पीएनजी ग्राफिक्स है, नेटवर्क ग्राफिक्स है, जीआई के बीच में देखो इंटरफेस है, लास्ट में फॉर्मेट है, इसमें सेपरेट वैल्यूज है, बाकी लास्ट में फॉर्मेट इफ वाला में। एक और क्वेश्चन इसमें वो भी कर ले, इनकरेक्ट फॉर्म। अच्छा ये वाला मैं नहीं करा ना, ये तुम नहीं करा, चलो इसी में से करा, सबका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इनकरेक्ट दिया हुआ है तो लिखा हुआ है कि पीएनजी के इनकरेक्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट क्या होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, 3 नंबर में जो गलत था ना वो पीडीए का, पीडीए गलत, पीडीए का फुल फॉर्म होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगर मैं यहाँ ये वाला वहां पे नहीं ना है तो यहाँ पे, तो यहाँ से याद करें, ठीक है ना, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। और भी क्वेश्चन, हाँ ये करो, ये तो मैं अभी पढ़ाई हूँ ना, ये तो तुम्हारा किया हो, इनकम्पेटेबल ये गलत बोल रहा, कौन सा अभी सब पढ़ाई, सीएस का वैल्यू क्या होगा, आरटीएफ का क्या होगा, पीडीएफ का क्या होगा, पीएनजी का क्या होगा, कौन सा गलत, नहीं आ रहा समझ में, लक्ष्मी मैं बताऊं, हेलो, देखो अभी मैं तुमको वाला बताया थी सीएसवी का, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वेरिएबल लिखा हुआ, सीबी रिसर्च का वाला वेरिएबल, नहीं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, आरटीएफ अभी पढ़ाया था ना, आरटीएफ अभी हम तुमको उधर पढ़ाए थे कि आरटीएफ में लास्ट में फॉर्मेट है, पीडीएफ में लास्ट में फॉर्मेट है, जब ऊपर पढ़ाए थे तुम, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स अभी बताया था, और अभी हम तुमको सीएसवी का वैल्यू यहाँ पे लिखे थे, देखो यहाँ पे आया था ना, मैं तुमको बोली थी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, है ना, जबकि वहां पे वेरिएबल लिखा हुआ, चिन्ह वो गलत क्यों हुआ मैं बता रही हूँ, वेरिएबल तो रिसर्च का है ना, ये यहाँ पे वैल्यूज होगा याद, ठीक है, ये तो रिसर्च का है, इस वजह से ये गलत, तुम ना इसको ऐसे याद कर, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है, बाकी मैं पूछते रहूंगी इस बार, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितने, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब आया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब आया था, वैक्यूम ट्यूब कब से कब तक था, 1940 से लेकर 90 से आता है क्वेश्चन, ठीक है लक्ष्मी। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में क्या आया था, ट्रांजिस्टर, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड जनरेशन में क्या आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। फोर्थ में क्या आया, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में क्या आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक बार सबका डेट देखो, वैसे आज तक डेट पूछा नहीं, 1940 से 1950, फिर 1960, 10 साल का गैप है ना, फिर 1970, फोर्थ वाला भी प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, बोलो तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में बिल्कुल, थर्ड जनरेशन में
इंटीग्रेटेड सर्किट, बिल्कुल इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेस, मैक्रो प्रोसेस। और फिफ्थ में प्रोसेसर, हाँ प्रोसेसर भी सही बोल। और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, आर्टिफिशियल AI हो गया यार। आ जाओ ये बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, MS वर्ड, ठीक है ना। ये क्या है माइक्रोसॉफ्ट, एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग है। देखो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट। बोला कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड क्या है, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं इसको MS वर्ड, ठीक है। और ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट। इट इज वाइडली यूज फॉर क्रिएटिंग, इसको क्यों यूज किया जाता है, क्रिएट करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए, है ना, अभी अलग लोग फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए, ये सब बोला कि इसका फीचर्स याद करना है हम लोग। इसमें क्या क्या है, इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, मतलब MS वर्ड में क्या होता है कि अगर जैसे ABC तो तुम क्या करोगी, चेंज कर सकती हो, तो तुम लिखिए, साइज को चेंज कर सकती हो, कलर कर सकती हो, है ना, बोल्ड कर सकती हो। जैसे मेरे यहाँ पे ये जो रेड कलर है ना, जो मैं रेड की, तो रेड जो है ना वो जो ये टेक्स्ट फॉर्मेट लिखा हुआ ना, ये बोल्ड में लिखा, एक नंबर। फिर मैंने इसको कलर भी किया, फिर इसको साइज थोड़ा मैंने बढ़ाया है ना, कि थोड़ा ठीक अलग दिखे। एटलेक्स यूज कर सकते, अंडरलाइन यूज कर सकते हो, ये सब यूज कर सकते हो, ये सब MS वर्ड में होता है। MS वर्ड में स्पेल चेकर और ग्रामर चेकर भी होता है, मतलब स्पेलिंग चेक भी कर सकती हो तो। ऑटोमेटिक चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर, सजेस्ट करेक्शन, बोला कि MS वर्ड ना ऑटोमेटिकली चेक देगा करने के लिए, स्पेलिंग चेक करो, ग्रामर एरर गलत है उसको करो, करेक्ट सजेशन करेगा। जैसे तुम देखिए जब भी हम लोग लिखते हैं MS वर्ड में, तो अगर गलत वर्ड रहेगा तो यहाँ नीचे रेड बने, ठीक है। जब तुम इस पर करेक्ट ऐसे करके क्लिक करोगी ना, तो उसका सही मीनिंग दे देगा कि ये वाला इसका, ठीक है। ट्रेजर्स, ट्रेजर्स क्या है, ये प्रोवाइड करता है सैनोनिम्स, हेटोनिम्स वर्ड, हेल्पिंग टू इम्प्रूव राइटिंग। सैनोनिम्स वर्ड लिखना है तो वो बता देगा कि हाँ इसका। टेम्पलेट्स बनता है वहां पर, मेल मार्ज होता है, मेल मार्ज, मेलिंग को मार्ज करके allow user to create personalized documents like letter, label, combined template with the data source। तुम यहाँ पे बनाओगी तो combined डेटा बना सकती हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकती हो, लेटर सकती हो, लेबल, सबको क्या करोगी, कंबाइन कर देगी और सबको मेल भी कर सकती हो। यहाँ पे पेज लेआउट ऑप्शन भी मैं दिखाऊंगी कैसे, ठीक है ना। एडजस्टमेंट मार्जिन ओरिएंटेशन, पोर्टेबल लैंडस्केप, मतलब पेज का साइज तुम ले सकते हो पेपर का। टेबल एंड चार्ट होता है, इंसर्ट कस्टमाइज टेबल, चार्ट, ग्राफ, ये सब होता है। इमेज होगा, ग्राफिक्स होगा, कोलैबोरेशन कर सकती हो, दूसरों के साथ तुम अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकती हो मेल के थ्रू, ठीक है। हेडर एंड फुटर होगा, स्टाइल और थीम भी होता है, कौन से स्टाइल यूज करोगे, क्या थीम लगाना चाहोगे। नेविगेशन पेन होता है, वाटरमार्क होता है, रेफरेंस होता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्शन होता है, और पेज ओरिएंटेशन होता है। एक बार देखिए, चलो वही मैं दिखाओ, ठीक है, लिखा हुआ वाजपेयी है ना। तो तुम देखो हम इसमें हर एक करेंगे, हम इसको कलर चेंज करेंगे, है ना, तो मैं कलर भी चेंज कर लूँ, इसका कलर चेंज करना होगा तो मैं यहाँ से ये वाला कलर चेंज कर लूँ, ठीक है।
हमको इसका स्टाइल चेंज करना, तुम्हें जो भी स्टाइल में चाहिए ले लो, ठीक है। कुछ को बोल्ड करना है, तुम्हें यहाँ से बोल्ड कर लो, ये बोल्ड में ही, ये बोल्ड में, ये वाला बोल्ड, ठीक है। उसके बाद लेआउट, देखो लेआउट देख रहे हो, जितना साइज लेना है ले लो, वो साइज भी लिखा हुआ है, सब चीजें इसमें। अच्छा वाटर देखो यहाँ पे वाटर मार्क है लास्ट की तरफ साइड, हाँ हल्क हल्क में थोड़ा सा दर्द, तो ठंडा लग गया है, दवा खाएं। देखिए लक्ष्मी, ये कलर पेज अभी ना लक्ष्मी बहुत बहुत ही चला हुआ है, मतलब कि तबियत फौरन खराब हो जाए, जैसे फीवर चला हुआ है एक घर में, अगर किसी को ना, बाबू को था दो, हम लोग का भी उसी तरह, हाँ ये सबका हो गया है, एक घर में सबको होना, फीवर हो रहा तो बहुत ध्यान है, पहले हल्क में दर्द उठ रहा, उसके बाद बदन हाथ, उसके बाद फीवर, तो मुझे हल्क में कल भी दर्द था परसों, लेकिन मैं दवा खाई तो भी ठीक है, लेकिन खांसी, देखो इधर देखिए जो मैं, इसके ऊपर पेज ऑर्डर है, पेज कलर है, वाटर मार्क है, सब चीज है। उसके बाद अगर मैं स्पेलिंग अभी गलत कर दूंगी ना, यहाँ से अपने रेड आ जाएगा कि स्पेलिंग सही करो, मैं दिखा रही हूँ, जैसे मैं कोई मीनिंग उठा, ठीक है, तो मैं सीधा डाल, कुछ लिख रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं इंटेलिजेंस, मैं गलत लिखी, खुद बता रही, हाँ देखो आइए, देख रही हो रेड वाला लाइनिंग है ना, अब इसको ऐसे इसका ऊपर टिपेंगे ना, तो आ जाएगा सही पर, देखो आ गया इंटेलिजेंट, है ना। अब इसमें तुम क्या लिखना, आपको इंटेलिजेंट लिखना है या हो गया सही, ठीक, तो ये सब है तुम्हारा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फीचर्स, ये ये तो क्वेश्चन, ये सॉल्व करो लक्ष्मी। एमएस वर्ड में क्या क्या फीचर्स होता है, क्या क्या है, क्या क्या पढ़े, ऑप्शन बिल्कुल चेकर होगा, पेज और स्लाइड का, पेज ऑर्डर मेल, स्लाइड ट्रांजिस्टर बोला नहीं, वो तुम्हें स्लाइड, ये पीपीटी में तुमको मिलेगा, ये पीपीटी, हाँ स्लाइड वाला जो है ना पीपीटी में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी ये सब है स्लाइड, इसमें हम लोग नहीं स्लाइड कर सकते, ठीक है ना, स्लाइड वाला सिस्टम इसमें, ये वाला पढ़ते हैं आज, ये भी एग्जाम में बहुत बोल रहे ना लक्ष्मी, क्या जब हम लोग कंप्यूटर बनता है, जो कंप्यूटर, ये वाला जो दिया हुआ है ना फास्टेस्ट सोलो, सबसे फास्ट कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू रजिस्टर, क्या होता है सीपीयू रजिस्टर आर, ठीक है। उसके बाद कैश मेमोरी, कैश को हम लोग कैश 1 कैश 2 करके भी बांटते हैं, ठीक है ना। तो सबसे फास्ट जो होता है ना कंप्यूटर में, इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू रजिस्टर, आर सी एल, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, सीपीयू फिर कैश, फिर मैं यहाँ पे लिखी हूँ मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी में दो मेमोरी आता है, ठीक है, एक का नाम है तुम्हारा रैम और एक का नाम है रोम, तो हम ऐसे लिखेंगे, आरसीएम में है तुम्हारा रजिस्टर, कैश में है कैश, और एम को दो पार्ट में बांटा गया है रैम, तो पहले रैम आएगा फिर रोम आएगा, तो पहले ए आएगा फिर वन, ये स्टोरी समझ में आ गया, हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं आ गया, हम लोग क्या पढ़े कि सबसे पहले आता है क्या ये
रजिस्टर है ना, रजिस्टर रजिस्टर आएगा। फिर कैसे, कैसे आएगा, ठीक है, कैसे आया। इसके बाद आएगा तुम्हारा रैम, फिर आएगा रोम, ये तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, ये जो मेन मेमोरी है ना, इसको लोग प्राइमरी मेमोरी, कहने का मतलब प्राइमरी मेमोरी पहले आ गया। प्राइमरी मेमोरी का दो पार्ट, रैम एंड रोम, तो इसमें रैम पहले आएगा फिर रोम आएगा। अब आएगा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत चीज होता है, SSD होता है, HDD होता है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलो आ जाओ। अगर हमको लिखना होगा सब फास्टेस्ट टू सोलो, तो मैं कैसे लिख बता रही कि पहले मैं लिखूंगी रजिस्टर, ठीक है, सच में रजिस्टर, ये फास्ट है, सबसे फास्ट रजिस्टर। फिर कैसे, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी दो पार्ट, रैम, फिर हो गया रोम, वो बाद में आएगा। फिर हो गया तुम्हारा SSD, सबसे फास्ट, फिर HD, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में आता है SSD और HDD, और उसके बाद जितना भी है ना तुम्हारा हार्ड डिस्क, ये डी सब, ये सबसे नया है, इसलिए सबसे फास्ट है। उसके बाद HD, मेरे लैपटॉप में SSD डाला हुआ है, फास्ट चलता है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, फास्टेस्ट टू सोलो, ठीक है ना। लेकिन लक्ष्मी, अगर एग्जाम में पूछे, ये तो फास्टेस्ट टू सोलो हो गया, लेकिन अगर एग्जाम में बोले कैपेसिटी, तुमको पता होगा जितना पुराना चीज उतना बड़ा। पहले तुमको देखते हो कि जो कैलकुलेटर होता था, अजब बल्कि टाइप का इतना बड़ा कैलकुलेटर होता था, पीछे भी जा रहा था, ऐसे हो। तो जितना बड़ा, जितना पुराना चीज उतना बल्कि, उतना बड़ा, ठीक है। तो अगर अगर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन, कैपेसिटी से बताइए। कैपेसिटी में हाईएस्ट टू लोएस्ट, कैपेसिटी में जगह के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जगह कौन, हाईएस्ट जगह, है ना। तो मैं क्या बोलूं, जितना पुराना वो पहले हो, हाई टू लो, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मांगे। जो यहाँ मांग रहा फास्टेस्ट से सोलो, फास्टेस्ट टू सोलो मांगेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, कि रजिस्टर, एक बार मैं यहाँ आ रही हूँ। अगर बोले फास्ट बोलो, फास्ट, सबसे फास्ट, उसके बाद सोलो की तरफ जाना, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, फास्टेस्ट वाला है ना, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट में बोला सबसे तेज, तो हो जाएगा तुम्हारा रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, कैसे, हो गया रैम, रोम, और रैम रोम के बाद SSD, और उसके बाद HDD। बोल रहा है कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन पूछे कि कैपेसिटी में, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो सबसे ज्यादा जगह कौन लेगा, पुराना वाला HD, बस इसको अपोजिट कर दो। उसके बाद SSD, रोम, रैम, उसके बाद कैसे, उसके बाद रजिस्टर। क्या ये छोटा है, छोटा होता है, तो कैपेसिटी भी छोटा इसका होगा, है ना। तेज होता है बट इसका जो साइज होता है ना वो छोटा होता है। क्या है, तेज होगा लेकिन साइज छोटा होगा। सबसे बड़ा साइज होता है HDD का, ये पुराना है HDD, ज्यादा जगह वो लेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया कि अगर फास्टेस्ट टू सोलो मांगेगा तो रजिस्टर क्या है, रैम रोम। लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी की सबसे ज्यादा, सॉरी मैंने वहां स्टोरेज नहीं लिखा, स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट कौन है, HD। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब जगह कौन सबसे ज्यादा लेगा, HDD, उसके बाद SD, फिर रैम, फिर रोम, फिर कैश, फिर रजिस्टर। क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये बना, ये रैम का फुल फॉर्म लिखा हुआ है ये रैम है,
रैंडम एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तुम बताओ लक्ष्मी। ये समझ में आया लक्ष्मी? बताऊं मैं? हाँ बताओ। हाँ दिए एक बार। देखो मैं क्या बोली, सबसे पहले क्या था, वहां का नाम बताओ। सबसे क्या बोलो, क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज एडी रिप्रेजेंट इन द ऑर्डर। ऑर्डर में कौन लिखा हुआ? ऑर्डर में क्या होगा? ऑर्डर मांग रहा, ठीक है। यानी फास्टेस्ट टू सोलो, कैपेसिटी वगैरह लिखा ही नहीं है। जब कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं लिखा हो तो तुम समझ जाना कि फास्टेज वाला मांग रहा है। और यहाँ पिक्चर में भी तो दिया हुआ है कि कैसे मेमोरी के बाद क्या आएगा, कैसे मेमोरी के बाद, सॉरी, कैसे के ऊपर क्या था वहां पे, कैसे के ऊपर रजिस्टर। तो रजिस्टर पहले आएगा। देखो यहाँ गैपिंग मार रहा है, इसमें क्या क्या गैप क्रोनोलॉजिकल में बताओ। तो सबसे पहले कैश का ऊपर क्या होता है? रजिस्टर। तो रजिस्टर बस एक ही में, इसमें है और इसमें, ठीक है। मैं आज से तुम्हारा चेक कैसे करूँ, ठीक है। समझ, तुम डी बोलियो ना, हो गया। फिर कैसे मेमोरी के बाद क्या था? कैसे मेमोरी के बाद रैम। रैम था, सी था। तो रोम तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, रोम ऑप्शन में है नहीं। यहाँ पे रैम हो जाएगा। यहाँ बोला कि सॉलिड स्टोरेज, वो एसएसडी वाला मामला, ठीक है ना। इसके बाद जितना भी तुम्हारा ये है, क्या नाम है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जितना भी है ना तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी, वो सब है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, तो ये सब तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो मैं भर देती हूँ कैसा तुम्हारा। सबसे तो पहले तुम्हारा यहाँ पे रजिस्टर आ गया, रूम। सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा रजिस्टर, देखो कैश दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रैम। सही था आरसी तुम्हारा। सॉलिड स्टोरेज फ्री में आ जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक मेमोरी, ये सब सेकेंडरी है। मैग्नेटिक टैग, हार्ड डिस्क। ओ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मुझे लग रहा वही। हाँ हार्ड डिस्क जरा बताए थे ना उसमें, एच डी डी वाला। एक देखो, एक एक मिनट, एस एस डी के बाद एच एच डी, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, तो एस एस डी, उसके बाद एच डी डी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, का मतलब वही होगा। उसके बाद ये बोले थे कि जितना एस एस डी और एच एच डी के बाद जितना आएगा वो सब। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज, तो लास्ट में हो जाएगा मैग्नेटिक टैग। बाकी देखो रजिस्टर पढ़ाए थे हम, कैश पढ़ाए थे, रैम पढ़ाए थे, एस एस डी, एच डी, एच एच डी, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज और लास्ट में तुम्हारा मैग्नेटिक टैग, ठीक है। ये वाला करो, भी हम पढ़ाए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था, अभी ये वाला कराया था इसका, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? नंबर 1। हाँ ठीक है, तुम्हारे मेरे को ये लक्ष्मी बोलो क्या था, अभी तुम इसका बताए भी, है ना, है ना। पहले क्या होगा, वैक्यूम, हाँ बिल्कुल सही, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा ट्रांजिस्टर, सही बोली तुमने, ठीक है, दोनों आदमी। फिर हो जाएगा मैक्रो, नहीं नहीं सॉरी, आईसीटी होगा था। ऑप्शन वन बोली तुम लोग, वन बोली हो। वन कैसे, वन कैसे होगा? पहले तुम्हारा होता है वैक्यूम, उसके बाद हो जाएगा वैक्यूम, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा ट्रांजिस्टर। ऑप्शन 2 टू होगा, बोलो कैसे? हाँ मैं बता रही हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट ये, प्रोसेसर लास्ट में हाँ जाएगा, हाँ पीआई हाँ, ट्रांजिस्टर होता है। उसके बाद तुम्हारा आईसी होगा, उसके बाद प्रोसेसर होगा, माइक्रो प्रोसेसर, और लास्ट में तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, इस तरह तुम्हें देख लो आंसर, ठीक है। एग्जाम में ये गलती बहुत बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, देखो चलो इसका फुल फॉर्म बताओ, किसका फुल फॉर्म दिया हुआ है? इनकरेक्ट क्या है इसमें? इनकरेक्ट ऑप्शन 1। बोलो लक्ष्मी। हाँ ऑप्शन 1 यहाँ स्टोरेज लिखा हुआ सर्विस होगा। बिल्कुल सर। हाँ हाँ और अच्छा, वेरी गुड। ये वाला करवा दो। अच्छा ये वाला करो, इसके बाद में और भी लाइन सब कराओ, ठीक है। अरेंज द फ्लोइंग कंप्यूटर मेमोरी, अभी हम ये लोग पढ़ा है ना, चलो ये अरेंज करो। ये कैश, ठीक है चलो मैं रख, बताओ ऑप्शन 4 कैसे होगा? क्वेश्चन क्या बोले? सोलो टू फास्ट है, सोलो टू फास्ट है, देखो ठीक है, देखो 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 जो सबसे फास्ट है उसको पहले कर दो ना, सबसे फास्ट है उसको पहले। सोलो टू फास्ट आया ना, जो सबसे फास्ट है उसको लास्ट में कर दो। मैं अभी तुमको बताएगी क्या है। ऑप्शन 1। ठीक है मैं आरती का आंसर रख रही, तुम बताओ। सबसे पहले क्या आता है लक्ष्मी, बोलो? रजिस्टर आता है, उसके बाद कैश आता है, तो मैं क्या बोली कि कैश को कैश 1 और कैश 2 करके बाद, यहाँ पे कैश 1 लिखा हुआ है, से फास्ट है, रजिस्टर है नहीं, लास्ट में लिया, क्योंकि क्या बोला, सोलो टू फास्ट, तो जो सबसे फास्ट वो लास्ट में चला जाएगा, सोलो टू फास्ट मांगा है ना। फिर बी हो जाएगा तुम्हारा कैश, फिर रैम हो जाएगा, फिर हार्ड डिस्क हो जाएगा, उसके बाद सीडी रोम हो जाएगा। सब पार्ट है, ये सब ना तुम्हारा सीडी रोम जो है ना, ये तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी का सब पार्ट पढ़ाऊंगी। फारसी का सही, इंटरनेट पढ़ेंगे आज। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग बिलियन ऑफ प्राइवेट पब्लिक एकेडमिक बिजनेस कवर। इंटरनेट, इंटरनेट जो है ना, ये लाखों करोड़ों लोगों से कनेक्टेड है। लोगों से क्या है, हर जगह कनेक्टेड है, गवर्नमेंट में, बिजनेस में, एकेडमिक, पब्लिक एकेडमिक में, बिलियनर इसका कनेक्टेड मिलेगा, इसका कनेक्शन मिलेगा। बोला इसका एक्सेस क्या है, तो पब्लिकली एक्सेसिबल बाय एनीवन विद इंटरनेट कनेक्शन। बोला इंटरनेट को कोई भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। बोला ये इससे इससे कितने लोग जुड़े हुए? मिलियन, है ना। प्राइवेट में देख लो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, पब्लिक देख लो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, एकेडमी, बिजनेस, वन। पब्लिक एक्सेस, कौन कौन इसको एक्सेस कर पाएगा इंटरनेट को? पब्लिकली हर कोई, एनीवन इंटरनेट से कनेक्ट। साइज क्या है? बहुत बड़ा, एक्सटेंसिव है, इनकम्पासिंग है, वेबसाइट है इसका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल सर्विस, ऑनलाइन गेम, ये सब क्या है तुम्हारा? इंटरनेट के थ्रू ही होगा। सिक्योरिटी क्या है? जनरल लेस सिक्योर, देख लो लेस सिक्योर, ये यूज होता है वाइडली, सभी यूज कर लेगा, सबको ही इसको एक्सेस भी कर लेगा, लेकिन ये सिक्योर कितना? लेस सिक्योर है। तुम देखते हो ना भी तुम्हारा फ्रॉड होता है इंटरनेट पे ही होगा। चलो बताती हूँ मैं कैसे। एक तो तुम्हारा मोबाइल में मैसेज आया, ओटीपी भेजो, लोग उठा भेज, क्या हुआ? फ्रॉड हो गया। इंटरनेट सिक्योर नहीं है, मतलब सुना जाता है, जैसे तुम देखी होगी कि स्टेशन वगैरह पे तुम्हारा होता है, तो बहुत कोई क्या करते, कलेक्ट कर ले, तो मोस्टली नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डेटा ले लेता है, मैं जहाँ तक सुन। या फिर कोई इंटरनेट से क्या होता था, जैसे जो प्राइवेट कंपनी रहता ना, खुद का इंटरनेट, क्यों इंटरनेट के थ्रू ना डेटा चोरी हो जाए, इम्पोर्टेंट जितना भी डेटा रहेगा ना वो चोरी हो जाएगा। तो बोले यूजर नीड टू बी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। मेरा क्या हुआ कि मैं बता रही, इंटरनेट बता रही, मैं पे मोबाइल में ना ये गूगल पे, ठीक है, गूगल पे खोली, पैसा
ये क्या कि मेरे मोबाइल में कुछ भी आएगा ना, कुछ भी, हम उसको ऐसा लग रहा है क्या कि मतलब एक क्या होता है कि छुई हुई टाइप का चीज, मैं ऐसे छूती नहीं हूँ, मैं छुएंगी नहीं, वैसे कुछ टुका गया तो मेरे पैर, हाँ इतना हम डरे हुए, मेरे भाई बोला इतना कोई नहीं डरता, मैंने इतने डरे। तो एक तो मतलब हमको डर लग रहा है कि कुछ टिप की मेरे पैसा चला गया, तो इसीलिए इतना डर है क्योंकि इंटरनेट से हम जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, कुछ आया मैसेज, हम टिप दिए पासवर्ड, मेरा पैसा चला गया तो मतलब, क्योंकि वो लेस सिक्योर है ना, इंटरनेट लेस सिक्योर है, पब्लिक नेचर में तो लेस सिक्योर है, कितने पैसे चला गया इसके चक्कर में, कितने लोगों का। बोल रहा है कि एक और बात है कि मैं बताया अभी कि इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, हमारा जैसे लैपटॉप है, कोई इम्पोर्टेंट डेटा तो वो लोग ले लेता है, ये क्या बोला था उसको, साइबर हैकर, जो हैकर है, ठीक है, तो इसीलिए लैपटॉप में बैन में फायरवॉल करके रखो। कोई अगर तुम्हारे मोबाइल में अटैक, एक तो तुम्हारा पासवर्ड के थ्रू लेता, ओटीपी दे दो दोस्तों, दूसरा तुम्हारे लैपटॉप में अटैक, डेटा हैक करने के लिए। जैसे तुम देखोगी कि जितना भी प्राइवेट कंपनी वाले लोग होते हैं ना, उनका खुद का लैपटॉप, मेरे भाई टीसीएस में, ठीक है, तो उसका खुद का लैपटॉप, उस लैपटॉप में वो कुछ नहीं यूज कर सकते, सिर्फ कंपनी से रिलेटेड काम करते, ठीक है। तो उसका लैपटॉप इतना ये है कि उसका फेस से खुलता है, जब वो अपना फेस आके दिखाएगा तब खुलेगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, जब वो अपना फेस आके स्कैनिंग करता है तब उसका लैपटॉप, तो देखो वहां पे कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिया हुआ, क्यों है, तो टीसीएस का ये रूल है कि कोई भी ना खोले, ठीक है, कोई भी नहीं खोल सकता। और भी सब कंपनी, इन्फोसिस हो गया, आईबीएम हो गया, वो लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं अपने लैपटॉप कि मेरी कंपनी का डेटा कोई और ना चोरी, एक तो वैसे, दूसरा और भी तुमको कोई मैसेज करेगा मतलब हैक करके, तो तुम्हारे लैपटॉप में फायरवॉल रहेगा, एंटीवायरस रहेगा, कि अगर किसी तरह का वायरस आए तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट देयर डेटा, सॉफ्टवेयर तुम्हारे डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, तुम्हारे जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या फायरवॉल, ये वो सिक्योर करके रखेगा, ये तुम्हारा जो इंटरनेट है ना वो लेस सिक्योर। ज्यादातर प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, लोग खुद का इंटरनेट मोस्टली खुद का ही सिम होगा, खुद का ही इंटरनेट होगा, लेकिन अगर खुद का नहीं हुआ तो हम आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखें, फायरवॉल, एंटीवायरस रखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यूजेस, यूज फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट, बोल रहा है कि यहाँ पे तुम कितना यूज करोगे, कोई वेबसाइट यूज कर लोगे, देखती हो गूगल पे जाके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते, सोशल नेटवर्किंग साइट जा सकते, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल कर सकती हो, स्ट्रीमिंग कर सकती हो, वीडियो रिकॉर्डिंग, और भी बहुत कुछ कर सकते हो इंटरनेट के। बोल रहा इंटरनेट जो है ना, वेन यू विजिट ए वेबसाइट, जब तुम वेबसाइट जाओगे तो विकीपीडिया में जा सकते हो, यूट्यूब में जा सकती हो, यू आर एक्सेस द इंटरनेट, तो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो हर जगह। लेकिन इसी के साथ एक इंट्रानेट है, एक होता है इंटरनेट जो कि सारे लोग यूज करते हैं, एक होता है इंट्रानेट, इंटरनेट सारे लोग नहीं यूज करते, ये प्राइवेट होती है, मोस्टली प्राइवेट कंपनी। इसका डेफिनेशन है प्राइवेट नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन शेयर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। मान लो कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट कंपनी, ठीक है, इन्होंने इंट्रानेट यूज किया है ना, तो ये क्या यूज करेंगे, इंट्रानेट, सिर्फ इन्हीं के ऑफिस के लोग हैं जो वो ये प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ अपने मेंबर को देंगे जो उस कंपनी में काम, इसी को ही एक्सेस होगा इंटरनेट, बस आप यूज कर सकते हैं, आपको ठीक है, ये बोला है। एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होते, ऑथोराइज यूजर जो उस कंपनी में काम करते हैं ना, वही सिर्फ यूज कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ एम्प्लॉई यूज कर सकते। साइज जो होता है लिमिटेड होगा, क्योंकि इसका जो साइज होगा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही यूज कर सकते,
ठीक है। इफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही यूज कर सकते हैं, लिमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। बोला कि मच स्मॉलर होता है, इंटरनेट से छोटा होता है, देख लो स्मॉलर होता है इंट्रानेट है, इंट्रानेट सिक्योरिटी के मामले में बहुत सिक्योर होता है, बहुत सिक्योर होता है। क्लोज नेटवर्क विद कंट्रोल एक्सेस, ये सिर्फ उसी के पास होगा, ये इंटरनेट जिसको दिया जाएगा, है ना। कंपनी के, अगर तुम उस कंपनी में काम कर रही हो, अगर तुम उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, सिर्फ तुम ही वो नेटवर्क को यूज करो। ऑफन यूज internal firewalls and require the authentication to access। बोला कि क्या होता है, किया जाता है फायरवॉल का टाइप, कि अगर देखो एक तो तुम्हारा ये क्या होता है कि तुम अपना खुद का पर्सनल नेटवर्क रखी है ना। दूसरा कि फायरवॉल क्या है कि तुम्हारे कंप्यूटर में किसी भी तरह का अनऑथेंटिक चीज ना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा एक तो ऑथेंटिकेशन एक्सेस बढ़ जाए, तो फायरवॉल है तुम्हारे, फिर इंटरनेट लगा हुआ, यानी सिर्फ ऑथेंटिक पर्सन ही एक्सेस कर जाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी कंपनी में इंटरनेट है और साथ में क्या बोल रहा है कि फायरवॉल, तो यहाँ पे वही लोग एक्सेस हो पाएंगे जो सिर्फ ऑथेंटिक, ठीक है। ये बात यूज क्या है, यूजेस क्या है इसका, यूजफुल इंटरनल कम्युनिकेशन सिर्फ अंदर ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज होगा, डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट पे काम करने के, कंपनी के अंदर एक्सेस होने के लिए, बस कंपनी के अंदर मिलेगा। कोई डेटाबेस या कोई एप्लीकेशन पे काम करना है तो ये सब हम कंपनी के अंदर ही काम करेंगे, तो मुझे उसके लिए ही मिलेगा। इसको यूज कौन करता है, एक कंपनी इंटरनल वेबसाइट, एक कंपनी का खुद का वेबसाइट है तो वो अपना इंटरनेट से चलाती है। एम्प्लॉय कैन एक्सेस HR पॉलिसीज, जहाँ पे HR पॉलिसीज चलता है ना, HR जो होता है, सबमिट टाइम शीट होगा, कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, इन सब के लिए सिर्फ यूज होगा। ये नहीं कि हम सोशल मीडिया के लिए यूज कर ले या फिर इंस्टाग्राम के लिए, इसका जो यूजेस है ना सिर्फ लिमिटेड होता है। डिफरेंट क्या है हम दोनों में देखेंगे तो इंटरनेट ग्लोबल है ना, जबकि इंटरनेट क्या है, लोकल यूज होगा या ऑर्गेनाइजेशन। एक्सेसिबिलिटी के मामले में देखेंगे कि इंटरनेट जो है इसको पब्लिक यूज करता है, जबकि इंटरनेट प्राइवेट यूज करता है। सिक्योरिटी के मामले में देखेंगे तो इंटरनेट जनरली मोर सिक्योर है ना। यहाँ हो गया इंटरनेट और ये हो गया इंटरनेट, ठीक है। ये क्या है इंटरनेट, इसको यूज कितना है, ये यूज कैसा होता है, इसको ये ग्लोबल होता है, ठीक है। जबकि ये लोकल यूज होता है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो गया, इसको पब्लिक यूज करते हैं, जबकि ये प्राइवेट होता है, ठीक है। ये जो होता है लेस सिक्योर होता है, ये मोर सिक्योर होता है। सबको इसको एक्सेस नहीं करता, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है। क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे तुम इसका जो इसका यूज होता है वाइडली, है ना। मतलब तुम क्या करोगी, यहाँ पे तुम इंटरनेट पे तुम जाओगी, इंस्टाग्राम चल जाओ, फेसबुक चल जाओ, यूट्यूब चल जाओ, ट्विटर चल जाओ, है ना, हर जगह। लेकिन इसका बिल्कुल का फोकस होता है, फोकस इस पे फोकस होगा सिर्फ कंपनी के लिए, स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पेसिफिक कंपनी के काम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जी यहाँ पे तो दिया हुआ इंटरनेट क्या है, साइमल्टेनियसली कंप्यूटर नेटवर्क ग्लोबल है। ये क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी यूज कर सकते,
इसके यूजर मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे लोग, पूरे दुनिया के लोग ही यूज करते हैं। इसका यूजर लिमिटेड है, ये प्रोटेक्टेड नहीं होता है, ये प्रोटेक्टेड भी होता है और सिक्योर भी होता है, ये अनसेफ होता है। पब्लिक नेटवर्क भी, जो मोर ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा लेकिन ट्रैफिक, ये प्राइवेट नेटवर्क है। कैन ट्रांसफर अनलिमिटेड डेटा को तुम एक ही बार में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन कैन ट्रांसफर ओनली लिमिटेड डाटा, यहाँ पे लिमिटेड डेटा को ट्रांसफर। कैन बी वाइडली यूज एंड एक्सेस, इसका यूज जो है बहुत सारी जगह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह सोशल मीडिया, लेकिन इसको सिर्फ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं या जो एडमिन होता है। एक्सेस टू लॉग इन, पहले लॉग इन करना पड़ेगा, सिर्फ यूजर ही लॉग इन कर सकते। बोला कि और डेटा इंफॉर्मेशन कैन एक्सेसिबल, बोला कि यहाँ पे आपको ढेर सारा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेस, लेकिन डेटा यहाँ पे तुमको डेटा या इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे लिमिटेड मिलेगा, सिर्फ कंपनी से रिलेटेड रिकॉर्ड डिटेल वही सब मिलेगा। लेकिन इंटरनेट पे अगर तुमको जो भी सर्च करना तुम कर सकते हो, जो भी एनीथिंग, तो भी जाके तुमको सर्च करना मिल जाएगा। लेकिन तुम अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो सिर्फ क्या मिलेगा तुमको, कंपनी के रिकॉर्ड्स या डिटेल में, रिकॉर्ड या स्पेसिफिक डिटेल ही कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये वाला जो है ना, व्हाट इज ए वेब, ये बड़ा है, ये मैं कराऊंगी तो फिर इस वजह से 5 क्लास तक रहने, ठीक है। ठीक है, अगर कुछ पूछना तो पूछो, तो नहीं समझ में आया तो ठीक है। नहीं